सलामती कमेटी इजलास में नहीं थी, इंगेज करने को तैयार हैं। बिलावल की हुकूमत और अपोजिशन में सालसी की पेशकश। तकरीब से खिताब में कहा, कौमी इशूज़ पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। तमाम जमातों को ज़ाती मसाइल की बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। अपोजिशन को दावत देता हूँ कि वो तंग नज़र की सियासत छोड़कर अवाम का सोचें। सियासी जमातों से बात के लिए पीपल्स पार्टी जो कर सकती है वो करेगी। वज़ीर आज़म 1 महीने के बाद ही सही सिक्योरिटी कमेटी की एक और मीटिंग बुलाएं। जो सियासी जमातें पहले इजलास में शरीक ना हो सकी उन्हें कायल किया जाए। कायद हिज़्ब इख्तलाफ से कहा है कि आपकी जमात को शिकायत बहुत ज़्यादा होंगी। आपकी जमात एक ही इशू पर सियासत करती है। पाकिस्तान के अवाम के बहुत से मसाइल। PTI से अपील है सियासी क़यादत के लिए रिलीफ मांगने। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हफ्ते के 2 दिन मंगल और जुमेरात के रोज़ मुलाकात बहाल कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम पर मुश्तमिल लॉर्जर बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। वकील जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बताया कि दिसंबर तक इसी SOP के तहत जेल मुलाकातें करवाई जा रही थीं। जनवरी के बाद बानी PTI का स्टेटस अंडर ट्रायल कैदी से सजा याफ्ता कैदी बन गया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि हर बंदा दरख्वास्त लेकर आ जाता है कि मेरी भी जेल में मुलाकात करवाई जाए, जिस पर वकील जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करें। हुक्म में कहा गया कि बानी के कोऑर्डिनेटर जो नाम देंगे सिर्फ वो मुलाकात कर सकेगा। बानी की बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू के लिए ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त देने की हिदायत। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी की सलमान अकरम राजा और वकला पर कड़ी तनकीद। कहा, इन्हें सियासत का पता नहीं, वकला को सियासी सूरत हाल को भी देखना चाहिए था। सलमान अकरम राजा समेत बहुत सारे वकला को सियासत का तजुर्बा नहीं। फैसल चौधरी का बानी से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर पाबंदी के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। एक ट्वीट में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आईन पाकिस्तान और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। कोई अदालत बानी, उनके खानदान या दीगर अफराद के हक़ तकरीर बैन नहीं कर सकती। किसी शख्स को यह हक हासिल नहीं कि वो तमाम की तरफ से कोई ऐसी वाहियात जमानत दे जिससे बानी का पैगाम अवाम तक न पहुंच सके। ऐसा कोई हुक्म हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। बानी PTI की मुआफ़ी काफ़ी नहीं है, सजाएं भी होंगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि बानी PTI के पास एतराफ़ जुर्म के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा करने में PTI सबसे पीछे है। बातचीत मुल्की मफाद पर हो सकती है, ज़ाती मफाद पर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान में सबको साथ बिठाया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी कोशिश की गई कि सब शरीक हों। PTI क्यों कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नहीं आई? नेशनल एक्शन प्लान के तहत चीज़ें चल रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं। बानी किसी फर्द के लिहाज से बुग़्ज़ नहीं रखते। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि फ़ौज के साथ खड़े हैं। बानी चाहते हैं कि बुशरा बीबी को बतौर खातून कैदी हुकूक मिलने चाहिए। ये मुमकिन है कि बानी PTI कोई मुआफ़ी नहीं मांगेंगे। बानी से मुलाकात का मामला बाहमी रजामंदी से तय हो गया। शर्त यह लगी कि मुलाकात करने वाले जेल से बाहर आकर गुफ्तगू नहीं करेंगे। कहा गया कि गुफ्तगू से अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। गुफ्तगू पर कदगन तो किसी इंसान पर नहीं लग सकती। अरकान पार्लियामेंट हैं, जहां उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश करना होगा वो कर देंगे। गुफ्तगू करने पर पाबंदी सिर्फ रुफ़का के हवाले से लगी है। अपोजिशन जमातों से गुफ्तगू अच्छी चल रही है, सबके साथ मुशावरत से चलेंगे। JUI और सिंध की जमातों समेत हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। 23 मार्च का खुशी का दिन था, लेकिन घरों पर छापे मारे गए। लाहौर में तो केक तक नहीं काटने दिया गया। सियासी मुखालफिन दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए। PTI इन कुव्वतों के साथ खड़ी है जो दहशतगर्दी कर रही हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में आर्मी चीफ ने कहा कि गलत फैसले करने वालों का मुहासबा कर रहे हैं, आप भी करें। फैज़ हमीद का नाम कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में नहीं आया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर तहरीक इंसाफ के अकाउंट से मुतनाज़िर ट्वीट किए गए। सियासी जमातों को मुज़ाकरात के लिए एक साथ टेबल पर बैठना होगा। एस्टैब्लिशमेंट से बानी PTI की मोहब्बत हमने ख़त्म नहीं की। 9 मई पर मुआफ़ी मांगें तो कोई ना कोई गुंजाइश हो सकती है। वज़ीर आला KPK अलमीन गड्ढा कपूर की ऑपरेशन पर कोई पोजीशन नहीं, वो सिर्फ सियासी बयानात देते हैं। बानी PTI 9 मई वाक़यात पर मुआफ़ी क्यों मांगें, इस बात की मुझे समझ नहीं आती। PTI रहनुमा रऊफ़ हसन की प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा,
मुआफ़ी तब मांगी जाती है जब आपने कोई काम किया हो या सबूत मौजूद हों। हमने मुतादिद बार यह मुतालबा किया कि 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आइन की बहाली से मुतालिक PTI और JUI मुत्तफिक हैं। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को अभी तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। बतौर वज़ीर आला अली अमीन इदारों के साथ राब्ते में होते हैं। दहशतगर्दी के हवाले से इत्तफाक राय की ज़रूरत है। हुकूमत दहशतगर्दी के बजाय PTI को ख़त्म करने में मसरूफ़ है। हुकूमत का चीनी 162 रुपए किलो होने का दावा, मार्केट में 180 रुपए किलो तक फरोख्त जारी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि चीनी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। 180 रुपए किलो फरोख्त होने की खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमत के तयन पर इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम की है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 153 रुपए फी किलो चीनी दस्तियाब है। रमज़ान बाजार में शनाख्ती कार्ड दिखाने पर 130 रुपए फी किलो चीनी मिल रही है। मार्केट में चीनी की कीमत 164 रुपए फी किलो है। सबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीनी का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। अफवाहों का मकसद अवाम में बेचैनी पैदा करना है। वज़ीर आज़म की रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 के हवाले से जायज़ा इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 63% मुस्तहकीन को रकम पहुंचाई जा चुकी है। रिलीफ पैकेज के हवाले से 2224 मुलाजमीन ड्यूटी पर मामूर हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि रमज़ान पैकेज पूरे पाकिस्तान में बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू व कश्मीर के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और टेक इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं। रमज़ान रिलीफ पैकेज में पैसे मुस्तहकीन तक डिजिटल वॉलेट के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का आगाही मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने और इस हवाले से जामिया रिपोर्ट तरतीब देने का भी हुक्म। चीनी की कीमत और वज़रा की तनख्वाहें शहबाज स्पीड से बढ़ रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, चीनी की मिलें हुकूमत की हैं, इसलिए कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। खाम चीनी दरामद करने का शहबाज शरीफ की हुकूमत का फैसला चीनी माफिया को एक और नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाने की मुजरमाना कोशिश है। हुक्मरान शुगर माफिया ने नाजायज़ मुनाफा से अपनी ईद मीठी, महंगाई के मारे अवाम की ईद फीकी कर दी है। मरियम नवाज का जिना अस्पताल का दौरा, शहरियों की शिकायत पर MS और प्रिंसिपल मुअत्तल। मरियम नवाज शरीफ के अचानक जिना अस्पताल पहुंचने पर शहरी फट पड़े। वज़ीर आला का मेडिसिन स्टोर में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद मरीजों को महरूम रखने पर बरहमी का इजहार। एमरजेंसी वार्ड का भी दौरा, तिब्बी टेस्ट के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला का पंजाब की सरकारी अस्पतालों के वाजबात फौरी अदा करने का हुक्म। मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में दस्तियाब मेडिसिन की लिस्ट आवेजा करने का भी हुक्म। शिकायत काउंटर फाल और नुमाया करने की हिदायत। मरीजों की कॉल करके फीडबैक भी लिया जाएगा। चेकलिस्ट रिपोर्ट की मंजूरी। चेकलिस्ट में डॉक्टर स्टाफ की हाजिरी, फ्री अद्वियात, लैब टेस्ट, बायोमेडिकल इक्विपमेंट शामिल। वज़ीर आला ने मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया। बलोचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। रियासत मुखालिफ अनासर को 4th शेड्यूल में शामिल करके मनफी सरगर्मियों पर नजर रखने का भी फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर आला कहते हैं कि हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और कौमी झंडा लहराया जाएगा। जिन तालीमी इदारों के सरबराहान अहकामात की पाबंदी नहीं करवा सकते, ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं। अमन व अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह है। कोई शाहराह बंद नहीं होगी। हर ज़िलाई अफसर अपने इलाके में रियासती रिट कायम करने के जिम्मेदार हैं। किसी चेक पोस्ट पर बत्ताखोरी नहीं चलेगी। किसी भी सियासी प्रेशर से बालातर होकर तफवीज़ करदा आईनी जिम्मेदारी को पूरा किया जाए। कोई भी अफसर पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं कर सकता तो रज़ाकाराना तौर पर ओहदे से अलग हो जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग रियासत के हर इदारे और हर फर्द की जंग है। मिलकर लड़ना है। बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है जिससे कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ई गवर्नेंस सरकारी उमूर की डिजिटलाइजेशन के लिए अहम इकदाम। ई फाइन सिस्टम को तमाम मुतल्लिका महकमों में तोसी देने का फैसला। वज़ीर आला सेक्रेटरीट ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला भेज दिया। मुतल्लिका महकमों को डिजिटल महासिल पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी हिदायत जारी। डिजिटल महासिल को इब्तदाई तौर पर पिशावर, एबटाबाद, DI खान में नाफिज किया गया था। हौसला अफजा नताइज के साथ रेवेन्यू इकट्ठा करने की शरह में नुमाया इजाफा हुआ।
डिजिटल महासिल के नतीजे में 30 मिलियन रुपए से जायद की आमदन हुई और डिजिटल महासिल सिस्टम से रेवेन्यू इकट्ठा करने में शफाफियत और एहतसाब यकीनी हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला का कहना था कि डिजिटल महारतें सिंध की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगी। उन्होंने सिंध हुकूमत और गूगल के दरमियान मुआहदे का भी जिक्र किया और बताया कि गुज़श्ता साल 10 सरकारी जामियात के 1500 मुस्तहिक़ तलबा को स्कॉलरशिप्स फराहम की गईं। पीटीआई के सारे केसेस खत्म हो जाएं फिर भी दहशतगर्दी का मसला हल नहीं होगा। नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की एबीएन के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा 9 मई को पीटीआई ने मुल्क के साथ जो किया आज दुश्मनों ने भी नहीं किया। दहशतगर्दी के मामले पर अज़्म इस्तेहकाम के नाम पर इत्तफाक की राय पैदा करने की कोशिश की गई। अपोजिशन ने बगैर सोचे समझे इसको मुस्तरद किया। फैसला हुआ कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इस अहम मरहले पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कौम को एतमाद में लेना चाहिए। ANP सरबराह इमल वली की दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार सेनेट का मेंबर है, पार्लियामेंट में इस मामले को उठा सकते हैं। वफाकी हुकूमत इंक्वायरी कमीशन कायम कर सकती है। दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी गुज़श्ता मुंतखब हुकूमत का फैसला था। ये दरख्वास्त अब ज़ायदुल मियाद हो चुकी है। दहशतगर्दी की वजह दुनिया में पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की साख मुतासिर हुई। दहशतगर्दी के बायस सूबे को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। आईन पाकिस्तान ने तमाम इदारों को अपनी हुदूद में काम करने की इजाज़त दी है। पॉलिसी साजी हुकूमत का इख्तियार है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार हुकूमत के पास है, अदालत हुकूमती मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। पीटीआई के रवैये के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना बेकार मशक होगी। वो कौमी सलामती कमेटी में नहीं आए, आखिरी वक्त पे उन्होंने बाइकआउट कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें मुतशद्दिद रवैया जाहिर होता हो। पीटीआई जारहाना रवैया तर्क करके सियासी माहौल पैदा करे, इसमें मुल्क और कौम का फ़ायदा होगा। वो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इस किस्म के रवैये को तर्क करें। इस दफ़ा अगर वो इसी नीयत से आते हैं तो जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था उसी तरह ही होगा। बानी पीटीआई का 9 मई से कोई लेना देना नहीं। शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई तो 9 मई को गिरफ्तार हो गए थे। 10 मई तो मैंने उन्हें बताया कि पाकिस्तान में क्या हुआ। ये लोग समझते हैं कि शायद हम उनको दबा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो फिर आइन और कानूनी जंग की बजाय अना की जंग बन चुकी है। बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस पर हम सबको होश के नाखून लेने होंगे। रियासत को बलोचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बात करना पड़ेगी। मुल्की दिफा के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों में एजाज़ात तकसीम। फौजी एजाज़ात देने की पुरवगार तकरीब ऐवान सदर में मुनक़िद हुई। सदर मुमलिकत ने मुल्की दिफा के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों के एजाज़ात तकसीम किए। बहादरी और फ़र्ज शनासी पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अफसरान को सितारा बसालत, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अता किए गए। तकरीब के आगाज़ पर कौमी तराना पढ़ा गया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, आला सिविल और अस्करी हुक्काम समेत दीगर ने शिरकत की। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत की जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की हिदायत। इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाक अफगान ताल्लुकात पर इजलास हुआ। नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान ने दौरा अफगानिस्तान के बारे में ब्रीफिंग दी और अफगानिस्तान हुकाम के साथ अहम मसरूफियात और मुलाकातों पर आगाह किया। इसहाक डार ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। इजलास में सेक्रेटरी खारजा और वज़ारत खारजा के दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। पाकिस्तान में मुनशियात और तकरीब कार मवाद की स्मगलिंग में अफगान बच्चों का इस्तेमाल। सैकड़ों बच्चे गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वाले 50 अफगानी बच्चे डिपोर्ट। तोरखम सरहद पर अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया। बच्चे और बच्चियां कबायली जिरगे के जरिए अफगानिस्तान डिपोर्ट किए गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि बाज़ बच्चे मुनशियात और तकरीब कार मवाद की स्मगलिंग में मुलविस हैं। सब बच्चे अफगानी हैं और कई बार उनको वार्निंग दी गई। अफगान हुकूमत इन पर कार्रवाई करने से गुरेजा है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें एतराज़ात के साथ मुकर्रर की।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपील के हतमी फैसले तक सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर की हैं। AIG लाहौर खालिद महमूद अफजल गोली लगने से जख्मी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तैनात खालिद महमूद अफजल को अपने ही सरकारी पिस्तौल से चलने वाली गोली टांग में लगी, प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, हालत खतरे से बाहर है। खैबर पख्तूनख्वा को हार्ड एरिया करार दिया जाए, IG का पुलिस की तनख्वाहें बलोचिस्तान पुलिस के बराबर करने का मुतालबा। वज़ीर आला को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि KP और बलोचिस्तान अंदरूनी और सरहदी दहशतगर्दी के खतरात का सामना कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसिंग उतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी बलोचिस्तान में है। पुलिस ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही है मगर उन्हें दीगर सूबों के मुकाबले में कम तनख्वाहें मिलती हैं।